20 सितंबर 2023 को भारतीय संसद में महिलाओं के लिए 33% का बिल पास हुआ। 33% रिजर्वेशन का बिल पास हुआ। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% की भागीदारी मिलेगी। लोकतंत्र में सबको भागीदारी मिलना एक ज़रूरी तथ्य होता है, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं ये मनुवादी सरकारें हैं और ये धर्म के आधार पर इनकी मानसिकता बनी हुई है। तो ये कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पर सभी महिलाओं को भागीदारी मिले। वैसे इनके ग्रंथों में कहीं पर तो महिलाओं के लिए बुरे शब्द लिखे हुए हैं, कहीं पर उनके लिए बहुत अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। ज़्यादातर ये महिलाओं को और कमज़ोर लोगों को डराते रहते हैं, विशेषकर काले लोगों को, काली महिलाओं को और कमज़ोर लोगों को डराते हैं। ये उनको उल्टा कहते थे, उनको सांपिन, नागिन, डाकिन, वेश्या, देवदासी और इसी तरह से, और भारतीयों को ये शूद्र और पता नहीं क्या क्या बुरे बुरे नाम दे करके उनका मनोबल तोड़ते रहते हैं। और आज ये जो इस तरह का एकदम से पलटी मार करके ये कह रहे हैं कि इस देश की महिलाएं तो देवियां हैं, सावित्री हैं, यहाँ पर गीता हैं, सीता हैं, और तरह तरह के मतलब कि वो करके उनको चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी नज़दीक में चुनाव आ रहा है। लगता है कि भारत के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना निश्चित हो रहा है, इसीलिए डर रहे हैं कि भाई अब तक तो हम ईवीएम माता से जीत जाते थे और अब हम जो है जीत नहीं पाएंगे। तो ये महिलाओं के लिए एक शगुफा लेकर के आए हैं। ये शगुफा इसलिए है क्योंकि महिलाओं की संख्या भारत के अंदर लगभग 50% है। 50% महिलाओं को यहाँ पर भागीदारी मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ जो संविधान की जो भावना है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की है, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक माननीय काशीराम जी ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ये बात क्यों नहीं करते? आज इन 33% के अंदर ये बैकवर्ड्स और मुस्लिम्स महिलाओं की बात नहीं करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर खातिन, धोबिन, बंजारण, बंगालन, हीरी, जाटनी, गुजरी या भिखुणी, मुसलमानी, सिखनी, नन, सरदारनी, सभी तरह की जो महिलाएं हैं यहाँ पर विधानसभा में और लोकसभा में जीत करके आएँ। ये ऐसा नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है कि महिलाओं को और इस देश के अंदर कमज़ोर जो लोग हैं उनको हक अधिकार देने की और उनको अपने साथ बराबर में बैठाने की इनकी नीयत नहीं, इनके जहन में नहीं है। इसीलिए ये जो लोग हैं यहाँ पर बैकवर्ड्स और जो मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके लीडर भी बोल रहे हैं। जब पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है और महिला आयोग है, इनके आयोग के चेयरमैन हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अब तो थोड़ा महिलाओं पर जो है वो दया करो, महिलाओं को भी उनकी भागीदारी दो। लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। तो बहुजनों को, मूल निवासी समाज के लोगों को, भारतीयों को बहुत जगने की ज़रूरत है कि भाई अभी जो आ रहा है, जो ये चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है, इसके अंदर वोटों को लुभाने, वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसा काम किया गया है। वरना वैसे तो जिन लोगों ने इस देश के जो रेगुलर सेंसस है 2021 उसको नहीं होने दिया, अब कब होगा सेंसस? जिन्होंने 21 में नहीं होने दिया है सेंसस, वो इसी तरह से गोलियां देते रहेंगे तो ये रेगुलर सेंसस 2031 में होगा। और रेगुलर सेंसस के बाद में यहाँ डिलिमिटेशन एक्ट पास होगा। 2031 के अंदर सेंसस पास होगा, 2032 के अंदर यहाँ डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। उसके आधार पर यहाँ पर तथाकथित 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। वैसे ये लोग छिपकली और गिरगिट की तरह से रंग बदल देते हैं। तो इसी तरह से ये कब इंडिया को ये हिंदुस्तान बोलने लग जाए, कब हिंदुस्तान को भारत बोलने लग जाएं, और कब किस तरह से मतलब कि ये जाति की जो आधार पर जो है कुछ लोगों को रिजर्वेशन दें और फिर जाति के आधार पर लोगों को रोकने लग जाएं, तो इनका कोई वो नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि भाई इस देश के अंदर संख्या के आधार पर सबको रिजर्वेशन दिया जाए, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, संख्या के आधार पर। जब मुस्लिम लोगों की संख्या है, ईसाइयों की संख्या है, यहाँ पर हर जाति की संख्या है,
तो उस संख्या के आधार पर उस संख्या को प्राप्त करके, चाहे उस संख्या को प्राप्त करने के लिए आपको जाति का सहारा लेना पड़े, धर्म का सहारा लेना पड़े, आपको सब लोगों को भागीदारी देनी चाहिए। समानता का जो अधिकार है वो संविधान के अंदर है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये संविधान की भावना के अंदर है। तो यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम जो नेता हैं उनका संज्ञान लेते हुए, संवैधानिक आयोग के जो चेयरमैन उनका संज्ञान लेते हुए सबको समानता के आधार पर सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। और इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बुद्ध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।